फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा ही कुछ टॉपिक है। दोस्तों, टॉपिक है हमारा कंजक्शन। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने तो पढ़ा ही है, उसमें से एक है कंजक्शन। अब आज देखने वाले हम कि कंजक्शन कितना काम की चीज है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, कंजक्शन हमें पता है पार्ट ऑफ स्पीच में का एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का हिस्सा है। क्या होते हैं ये कंजक्शन? तो फ्रेंड्स, सिंपली कंजक्शंस जो होते हैं दैट इज अ कंजक्शन। इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, एक वर्ड होता है दैट ज्वाइन करता है दोस्तों टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स को क्या करते हैं? ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और या फिर टू कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि ये सेंटेंस के किसी दो शब्द को जोड़ने का भी काम करते हैं, या फिर कंप्लीट सेंटेंस टू कंप्लीट सेंटेंस भी जोड़ने का काम करते हैं। अब जोड़ा लावा जो हमारे रहता है ना, वो यहाँ पे ये कंजक्शंस करते हैं। तो ये सिंपली क्या करते हैं? ज्वाइन करने का काम करते हैं दो सेंटेंस में के वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को। अब देखिए, यहां पर हम देखने वाले हैं कंजक्शंस के टाइप्स। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस के जो टाइप है, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। फ्रेंड्स, ग्रामर के लिए जो भी ग्रामर हमें इंग्लिश में है ना, ये सारा का सारा ये पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। भैया, इन्हें पिलर कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? फाउंडेशन ही है। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आने तो यार यू अब उनका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंजक्शंस के जो टाइप है वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट जो है जिसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एंड जो सेकेंड वाले होते हैं, सेकेंड टाइप जो है जिसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट। अभी नाम भी देखो, जैसे कोई कुंभ के मेले में बिछड़े हैं, सब ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। रमेश एंड सुरेश, कंजक्शन। दोनों भाई के तरह, जुड़वा भाई की तरह नाम है, कोऑर्डिनेट एंड सब ऑर्डिनेट। तो यहां पर देखेंगे हम कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ये जो बड़े भाई है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इनके बारे में देखेंगे हम। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों ऑर्डिनेट, जैसे को का जब यूज किया जाता है ना, ये तो इक्विवेलेंट होता है। यानी कि फर्स्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हम जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, तो बोथ सेंटेंसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों सेंटेंस अपने अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेकेंड सेंटेंस कम इंपॉर्टेंट वाला है या फर्स्ट सेंटेंस कम इंपॉर्टेंट हो रहा है। दोनों सेंटेंस बराबर ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां पे हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो भी चार टाइप के हम कंजक्शन देखते हैं। उसके पहले एक बात आपको बता दूं कि सर कंजक्शन इतने क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, कंजक्शन जो है ना, ये जब हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में या कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में करते हैं, तब इन्हें बहुत यूज होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर ऑलवेज यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंस। ये जो सेंटेंस में यूज होते हैं वो सेंटेंस कौन से टाइप के होते हैं? तो कंपाउंड सेंटेंस। देखो, को
कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कि थोड़ा सा मैच भी कर सकते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस में यूज किए जाते हैं एंड वी नो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में बोथ क्लॉजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट या फिर बोथ क्लॉजेस आर इक्विवेलेंट, जो भी कहो, दोनों क्लॉज यानी कि यहाँ पे टू सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइंड बाय यूजिंग एनी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। तो अब देखेंगे हम जोड़ने के लिए कौन कौन से कंजक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के टाइप यहाँ पे हमें देखने हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, यानी कि कंजक्शन के दो टाइप देखे, एक कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट। नाउ कोऑर्डिनेट के भी टाइप्स है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो है ना, ये विजन बैच में हमें बहुत डिटेल में मिलती है। यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन में सबसे पहला हम देखने वाले हैं दैट इज क्यूमुलेटिव कंजक्शन। सबसे पहला जो टाइप है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का वो है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। अब दोस्तों क्यूमुलेटिव कंजक्शन सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपली यार क्यूमुलेट करना, ये एक इंग्लिश वर्ड है क्यूमुलेट करना, जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। हम बहुत बार जोड़ा लावा करते हैं, क्लास में बैठे बैठे जोड़ा लगाते हैं, तो क्यूमुलेट करते हैं मतलब क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बाय यूजिंग क्यूमुलेट कंजक्शंस कब यूज करेंगे, जब हमें किसी दो सेंटेंस को जोड़ना होगा या फिर किसी दो शब्द को, वर्ड को जोड़ना होगा, वी यूज कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का पहला है। अब ऐसे कौन से एग्जांपल्स है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिसे कहेंगे हम, तो फ्रेंड्स इसके एग्जांपल देखो, कौन से कंजक्शन को हम क्यूमुलेटिव कहेंगे। तो सबसे पहले है सबसे प्यारा, राज दुलारा, एंड। मोस्टली एंड का यूज हम बहुत बार करते हैं जोड़ने के लिए, जैसे कि ही एंड आई, वो और मैं, शी एंड आई, वो और मैं, इस तरीके से। यानी कि किसी दो नाउन को या फिर दो सेंटेंस को, दो वर्ड को, किसी को भी जोड़ना है तो क्या करेंगे हम, एंड का यूज करेंगे। उसके बाद में दोस्तों एक और वर्ड है एज वेल एज। ये दोनों का मीनिंग भी क्या है, सेम है, एंड कहो चाहे फिर एज वेल एज को। इसके बाद में एक और फ्रेज है जो भी जोड़ने का काम करती है, दैट इज बोथ एंड। एंड उसके बाद में है नॉट, अरे ये नॉट का स्पेलिंग गलत हो गया, नॉट हो गया, नॉट ओनली। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, बट अल्सो, बट अल्सो। तो फ्रेंड्स ये कुछ कंजक्शंस है जो हम क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के तौर पे जानते हैं एंड इनका यूज होता है ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि सुरेश एंड रमेश। आपको तो पता है सुरेश एंड रमेश क्या है, आर बेस्ट प्लेयर्स ऑफ आवर टीम। जो भी हमारी टीम है वो टीम के ये दोनों जो है ना, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है। अभी देखिए रमेश एंड, यहां पर जो एंड का यूज किया है ना, दैट इज क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ये जोड़ने का काम करा है दो वर्ड्स को। कभी कभी ये एंड हमें दो सेंटेंस जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। माय फादर brought a new bicycle and gifted
it to me on my birthday, on my birthday। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, दो कंप्लीट सेंटेंस जोड़े। फर्स्ट था माय फादर ब्रॉट अ न्यू बाइसिकल, मेरे पिताजी ने एक बाइसिकल लाई है। एंड सेकेंड सेंटेंस था ही गिफ्टेड इट टू मी ऑन माय बर्थडे, उन्होंने मेरे बर्थडे पे वो मुझे गिफ्ट भी की। क्या बात है भाई। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड का यूज किया है, दैट इज एंड, जो कि क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कहलाता है। फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का काम है जोड़ना। अभी यहाँ पे हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, सभी तरीके। जैसे कि देखिए, सुरेश एज वेल एज रमेश आर बेस्ट प्लेयर, या फिर बोथ सुरेश एंड रमेश आर बेस्ट प्लेयर्स, या फिर नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो रमेश आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। यानी कि सारे के सारे सब सेम है, आप कोई भी इनमें से एक यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट क्यूमुलेटिव इंजेक्शन। अब देखेंगे हम सेकेंड है अभी, दैट इज एडवर्सेटिव कंजक्शंस। अब ये जो सेकेंड है, इनका नाम है एडवर्सेटिव। फ्रेंड्स, ये जो कंजक्शंस है ना, इन्हें इनके नाम से ही यूज में जैसे लाएंगे ना, उसी तरीके से दिया है। जैसे कि एडवर्सेट, ये जो वर्ड है ना एडवर्सेट, इसका मीनिंग होता है अपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिशन, या फिर कॉन्ट्रास्ट भी कहेंगे हम। देखिए, कॉन्ट्रास्ट ये वर्ड बहुत कॉमन है, हमारे रिमोट में टीवी का जो मेन्यू होता है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक दूसरे से कैसे है, एकदम कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि अपोजिट है। अब ये जो टाइप के कंजक्शंस है, इनका यूज कब होता है, व्हेन वी वांट टू शो अपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस। यानी कि अगर सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से कंप्लीटली अपोजिट है, या फिर फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस से अपोजिट है, तो जो कंजक्शन हमें यूज करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडवर्सेटिव कंजक्शंस। फ्रेंड्स, एडवर्सेटिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल ऐसे कौन से हैं जो हमें यहाँ पे यूज करना है, तो याद रखना है ये वर्ड्स को, इन्हें कहेंगे हम एडवर्सेटिव कंजक्शन। सबसे पहला और प्यारा है बट, बहुत बार यूज करते हैं हम बट, है ना, क्या करे बट। उसके बाद में दोस्तों एक इसके जैसा ही है, दैट इज ये स्टिल, लेकिन ज़्यादा करके बट का ही यूज हम करते हैं। उसके बाद में एक और है यट, ये भी बट का ही काम करता है, मीनिंग तो सभी का सेम होता है। इसके बाद एक और भी है, दैट इज नॉट विथ स्टैंडिंग, ये भी वर्ड जो है कंजक्शन का ही काम करता है। और एक कंजक्शन है जो यहाँ पे इन्हीं कैटेगरी में आता है, दैट इज नेवरदलेस। तो ये चारों के चारों, ज़्यादा हो गए, पांचों के पांचों पांच पांडव, ये सारों का काम सेंटेंस में एक ही होता है कि दिए गए टू सेंटेंस को अपोजिशन में लाना। यानी कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अपोजिट होता है। अब कैसे अपोजिट होता है, चलो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहित इज अ पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए, यहां पर दो सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज पुअर। अभी ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है भैया, पुअर एंड ऑनेस्ट। ये दो सेंटेंस जो है, वर्ड जो है, ये एक दूसरे के बहुत क्या है, कॉन्ट्रास्ट होते हैं। चलो एक और इजी वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। आई लाइक हर, ये पहला सेंटेंस है। ये क्या सेंटेंस है, बस दिल की बात है, आई लाइक हर बट, अरे यार ये क्या हो गया अभी, बट शी लाइक्स
someone else। भाई पोपट हो गया। I like her but she likes someone। अब यहाँ पे देखिए I like her and she likes someone else। मैं उसे चाहता हूँ या फिर वो मुझे अच्छी लगती है। दूसरे सेंटेंस में बताया उसे कोई और अच्छा लगता है। ऐसा फैक्ट भी होता है बहुत बार। अभी ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हैं एंड इन्हें जोड़ने का काम भाई साहब ने किया है बट ने। अब फ्रेंड्स बट जो है इसके जगह पे आप कोई भी ले सकते हैं, सेम मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहित इज अ पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट, मीनिंग यही रहेगा। या फिर आई लाइक हर नॉट विथ स्टैंडिंग शी लाइक समवन एल्स, तो मीनिंग तो एक ही होगा, फीलिंग भी एक ही हो गई। तो फ्रेंड्स ये एडवर्सेटिव कंजक्शन याद रखना, ये कब यूज होने वाले हैं, जब हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है तब यूज करते हैं। तीसरा जो टाइप है दैट इज अल्टरनेटिव। आपने ये वर्ड भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन एज अ कंजक्शन ये क्या काम करते हैं देखेंगे। अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अब दोस्तों अल्टरनेट का आपको मीनिंग पता है, अल्टरनेट करते हम, कभी हम थक जाते हैं तो दूसरा प्लेयर हमें सब्स्टिट्यूट आ जाता है, तो ऐसे एक चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव का मतलब जो लिया गया है वो है चॉइस। हमारे पास चॉइस दी गई है, ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप ये दोनों में से एक या फिर दोनों, इस तरीके से जो ऑप्शन मिलता है हमें, वो ऑप्शन दिखाने के लिए, चॉइस बताने के लिए जो भी कंजक्शंस यूज किए जाते हैं उन्हें कहेंगे हम अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अब ऐसे कौन से कंजक्शंस हैं जो चॉइस दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले लेंगे हम बहुत इजी है, नीदर नॉर। दोस्तों नीदर नॉर को कई नाइदर नॉर भी प्रोनाउंस करते हैं, तो कोई चेंज नहीं है। नाइदर नॉर भी कहो या नीदर नॉर भी कहो, बोथ आर सेम। उसके साथ में है ईदर और जिसे हम आइदर और भी कह सकते हैं। सो नाइदर नॉर, आइदर और, या फिर ईदर और, नीदर और, इधर आ उधर आ, इस तरीके से, या फिर सिंपली और, या फिर एल्स और। ये कुछ एग्जाम्पल है। इफ का भी यहां पे यूज किया जाता है, एल्स इफ। तो ये जो वर्ड्स है ये अल्टरनेटिव चॉइस बताने के लिए यूज किए जाते हैं। अब सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम में आते हैं। देखिए neither he nor I was selected for match। ये तो बहुत बुरा हुआ है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। नीदर ही नॉर आई वॉज सेलेक्टेड। अभी यहां पर देखिए नीदर नॉर चॉइस दी गई, उनका भी नहीं मेरा भी नहीं सिलेक्शन होगा, या फिर मेरा नहीं हुआ उसका हो गया सिलेक्शन। ऐसे कैसे देखिए, ईदर ही और आई, या तो वो या मैं कैन प्ले दिस गेम। ये गेम एक तो वो खेल सकता है या फिर मैं, चॉइस है अभी, एक तो ये एक तो मैं, इस तरीके से। या फिर और का भी यूज कर सकते हैं, ही और आई कैन प्ले दिस गेम। तो फ्रेंड्स ये जो कंजक्शंस होते हैं चॉइस देने के लिए, ये या वो या फिर ये भी नहीं। नीदर नॉर का यूज कब होता है हमारा, दोनों भी ऑप्शंस रिजेक्ट करना होंगे, नहीं चाहिए, नीदर नॉर या फिर नाइदर नॉर भी कह सकते हैं आप। दोनों में से किसी एक को चुनना है,
है ना, जनरली एक को ही चुनना होता है, दोनों में से एक को चुनना है यहाँ पर, तो ईदर और का यूज किया जाता है। तो कुछ ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब लास्ट वाला देखते हैं, दैट इज इलेटिव। ये लास्ट वाला कंजक्शन है इलेटिव कंजक्शन। अभी देखिए नाम से ही पता चलेगा, इलेट करना यहां पर रिजल्ट या फिर क्या कहेंगे उसे, इफेक्ट भी कह सकते हैं हम। जब हमें रिजल्ट बताना होगा किसी एक्टिविटी का या फिर किसी इफेक्ट बताना होगा किसी एक्टिविटी का, तो फर्स्ट सेंटेंस का इफेक्ट सेकंड सेंटेंस में अगर बताना है, फर्स्ट एक्शन का या फिर किसी एक्शन का इफेक्ट बताना है, तो जो कंजक्शंस हम यूज करते हैं भाई वो कहलाते हैं इलेटिव कंजक्शंस। अभी इलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से हैं, तो देखिए इलेटिव कंजक्शंस सबसे पहले लेते हैं हम सो, बहुत बार यूज करते हैं हम सो। उसके बाद में है हेंस, उसके बाद में है देयरफॉर। अब ये मैथमेटिक्स में तो बहुत बार यूज करते हैं, आपने देखा होगा मैथ्स में ये जो इस तरीके से लिखते हैं ना, सो फिर फॉर्मूला आगे कैरी करते हैं, सो देयरफॉर, है ना। तो ये जो है इन्हें कहेंगे हम इलेटिव कंजक्शंस। कैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि इंडिया, हमारी जो कंट्री है, इंडिया हैज मैसिव यूथ पावर। हमारे इंडिया में जितना यंग जनरेशन है उतना यंग जनरेशन वर्ल्ड में किसी के भी पास नहीं है। सो इंडिया हैज मैसिव यूथ पावर, बहुत यूथ पावर। सो इसीलिए इंडिया आगे चल के इंडिया विल बी सुपर पावर, अमेरिका के आगे चला जाएगा, सुपर पावर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया का तिरंगा लहराएगा। क्यों? कि बिकॉज, है ना, कि इंडिया के पास यूथ पावर है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो कंजक्शन यूज किया है दैट इज कॉल्ड एज इलेटिव कंजक्शन, जो कि इफेक्ट या फिर रिजल्ट बता रहा है। या फिर ये इंडिया हैज अलग कोई यूज कर सकते, इंडिया हैज मैसिव यूथ पावर, हैंस इंडिया विल बी सुपर पावर इन द वर्ल्ड। देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं, इंडिया हैज मैसिव यूथ पावर, देयरफॉर इंडिया विल बी सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये बात याद रखना है, अगर इनमें से कोई भी कंजक्शन दिए गए सेंटेंस में होगा, दैट सेंटेंसेस विल बी ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। तो ये बात भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिया गया सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा पार्ट हमने देखा है बस, क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस उसके भी सब टाइप्स एंड बहुत है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपके लिए एक बैच लॉन्च की गई है दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये बैच लॉन्च की गई है, विजन बैच। ये बैच लॉन्च की गई है जहाँ पे आपको 12th इंग्लिश के सारे कंटेंट्स मिलने वाले हैं, यानी कि पोएट्री सेक्शन है या फिर नोवेल सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर है, माइंड मैपिंग, जितने भी क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी हो रहने वाली है। तो फ्रेंड्स PGMN ऐप डाउनलोड कीजिए, PGMN ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें विजन बैच को आपको इनरोल करना है। तो फ्रेंड्स यार किस बात की देरी, बस आपका सपना 90 क्रॉस करने का है, तो यही आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, बस अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाज़ा नॉक करती है। तो मे बी दिस इज द चांस फॉर यू, जल्दी से जाके अपना इनरोल कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।